तो ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है, टेक्निकली पार्ट 2 है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल के बेसिक्स और सारा कुछ पीछे हमने 3 लेक्चर्स में देखा था। यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी एप्लीकेशंस इससे निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर का पर्टिकुलर नेम है लेक्चर नंबर 4। यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इन विच देर आर टू और मोर, ठीक है, टू और मोर व्हाट, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसको रिलेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के बेसिक से एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स with respect to any one of them, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिक्स क्या होता था, यू क्या होता था, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोलना चाह रहे हैं कि ये जो दो हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो टू और मोर देन टू भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, या इनको हम अगर यहाँ पे डिफाइन करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरीके से एक्स वाई इजक्वल टू 0 लाइक दिस। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं कंपेयर टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम उसका ये पीडीई है, ठीक है। तो पीडीई को हम ओडीई से कंपेयर ही तो करेंगे ना। तो वहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, मतलब u या तो फंक्शन ऑफ x होगा, या तो फंक्शन ऑफ y होगा, या समथिंग कुछ भी। बट यहाँ पे दो, टू और मोर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक बार में वो किसी एक पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ देम, मतलब अगर डेल यू हम निकाल रहे हैं तो डेल एक्स के साथ ही निकाल सकते हैं, या डेल यू अपॉन डेल वाई ही कर सकते हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ देम, तो एक बार में एनी वन होगा, बट जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, यू इन पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे ज़्यादा हैं, मोर देन वन। अब हम एक फंक्शन लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये सब चीज़ें हम पीछे, इसीलिए मैंने बेसिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लिया था पीछे ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पीछे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसका अपोजिट, ठीक है। ये सब हम पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि ये हम बात कर लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री, जो बेसिक्स हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो इसका डिग्री कितनी है, 1, ओके। ये डेल वन जेड, तो इसकी डिग्री कितनी है, वो तो बाहर वाली हो गई। एंड ऑर्डर जो यहाँ पे होता है, ठीक है, ये डेल फर्स्ट टाइम ही, एक बार ही डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिग्री भी 1 एंड ऑर्डर भी 1। तो ये जो हमारे डेरिवेटिव्स होंगे, दीज आर लीनियर डिग्री एंड लीनियर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इन कंपेरिजन टू दिस, हियर आपकी डिग्री तो 1 है, ठीक है, डिग्री ऑलवेज 1, बट आपका ऑर्डर जो होगा, ये सारे के सारे कैसे, कितने ऑर्डर के हैं, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर के। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर 2, अगर हम सपोज लेते हैं इक्वेशन डेल टी अपॉन डेल एक्स होल क्यूब प्लस डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इजकल टू 0, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है इसका एंड डिग्री क्या है, तो पॉज करके वीडियो को आप अपना आंसर सोचिए, ठीक है। अब आप वापस आए हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है,
ये है, ठीक है। ऑर्डर तो हमेशा 1 है इसका, क्योंकि हम डेल स्क्वायर या डेल क्यूब की बात नहीं कर रहे, तो ऑर्डर इज़ 1। बट डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म की जो पावर होती है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर दोनों का ही 1 1 है, तो हाईएस्ट पावर हमारी है 3, तो यहाँ पे हमारी डिग्री है 3। तो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जिनको देखना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीडीई है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीडीई, स्टैंडर्ड नोटेशंस। अब हमारे पास बेसिक बेसिक कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर हम z को लेके चल रहे हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू z, ये सिर्फ याद करने के लिए z लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो डेल z अपॉन डेल x विल बी समथिंग, डेल z अपॉन डेल y विल बी समथिंग, and we will come to our basic, and del square z upon del x square and del square z upon del y square will be something. And our last notation, del square z del x del y। तो अब इनको अच्छे से याद करते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हम शुरू करते हैं पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है। ये तो आपको सबको याद ही रहेगा, एक ऑर्डर में है पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू आर, यहाँ पे हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक्स वाला, वाई वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, ठीक है, ये जस्ट याद करने के लिए। तो पी क्यू आर एस आपका होगा ये, एंड टी होगा आपका लास्ट फिफ्थ वाला, ठीक है। टी आपका लास्ट है फिफ्थ, तो वाई स्क्वायर है, भूल गए थे। तो ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी लिखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू लिखते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर को टी, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई को एस। तो पी क्यू आर एंड यहाँ से हम यहाँ जाते हैं, फिर हम वापस आते हैं, तो ये याद रखना है। अब अगर यही बात करिए तो एक इक्वेशन है एग्जाम्पल के लिए, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3z। तो अगर आपको इसको लिखना हो, ठीक है, तो आप ये इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इंटू आपका क्या होगा p प्लस वाई इंटू क्या होगा q इक्वल टू 3z। अब ये तो इक्वेशन हमने शॉर्ट में करके विद द स्टैंडर्ड नोटेशन की मदद से, हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन लिख दी। अब इसको हम पहचाने अगर, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला लीनियर ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले जो सारे हैं वो लीनियर हैं एंड नॉन लीनियर, तो उनको भी अभी देखेंगे, ठीक है। दो तरीके के हो गए, लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीई, ओके। तो इनको भी देखते हैं। तो होते सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर के ही दो कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरीज हैं, नॉन लीनियर एंड लीनियर पीडीई। अब इनको समझना ज़रूरी है। तो लीनियर पीडीई का डेफिनेशन क्या है कि पी एन क्यू, ठीक है, मैं जस्ट सिंपल आपको बोल के बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं पहले बता दूँ। पी एन क्यू आपके लीनियर होने चाहिए, पहली कंडीशन, एंड पी एन क्यू का कोई भी टर्म आपको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लाइक एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है। तो ये एक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई है दिस। अब उसी के अपोजिट अगर हम बात करें नॉन लीनियर की, ठीक है, तो वहाँ पे आपका या तो पी स्क्वायर का टर्म मिल गया लाइक दिस, और पी क्यू का टर्म एक साथ मिल गया लाइक एक्स पी क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 p इक्वल टू 3z, ठीक है। तो ये आपका नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर लीनियर का मैं बेसिक डिफरेंस आपको समझा दूँ। जहाँ पे ये टर्म आपको मिल गया, दोनों मल्टीप्लिकेशन में मिल गए, ठीक है, वहाँ पे वो आपका नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी बन गया। तो हम अपना टॉपिक जो हमारा है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी पढ़ते हैं।
तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की आपकी इक्वेशन होनी चाहिए? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, इस फॉर्म की इक्वेशन अगर आपकी है तो वो एक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी है, और इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है जो हम याद रखेंगे, इज कॉल्ड लैग्रांजेस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है जो हम याद रखेंगे, कैपिटल पी पी प्लस क्यू क्यू। अच्छा, ये आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है, प्लस पी एन क्यू मल्टीप्लाई में भी नहीं है, ठीक है, वरना नॉन लीनियर हो जाता। ये आपका लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पी डी है, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लैग्रांजेस इक्वेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि इक्वेशन आई तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो इसके सॉल्यूशन के पार्ट में आता है कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है एंड देन सॉल्व करना पड़ता है, एंड देन सॉल्व। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ हमारे इस तरीके से लिखी जाती है, डी एक्स अपॉन पी इजक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इजक्वल टू डी जेड अपॉन आर। अच्छा, हम क्या करते हैं, पहले मैं पी क्यू आर बता दूँ। पी क्यू आर ठीक है, मिक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन में देख लेंगे एग्जाम्पल में। और उसके बाद बात क्या है, हम एक बार में टू फंक्शंस को लेते हैं, या तो ये हमने ले लिया, या तो ये ले लिया, और या तो फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया। तो पहले मतलब ईच टाइम एट अ टाइम हम दो फंक्शंस को लेते हैं और देन सॉल्व करते हैं, पी एन क्यू निकालते हैं, एंड जो भी हमें नीड है निकालने की उनको निकालते हैं, सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें इसका सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो हमारे पॉसिबल पेयर्स क्या हो सकते हैं, डी एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन क्यू, ठीक है, फर्स्ट टू, डी एक्स अपॉन पी इजकल टू डी जेड अपॉन आर सेकेंड, एंड डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते टाइम पे हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें ओनली टू ऑफ थ्री, ठीक है, सिर्फ दो रेशियोज़ को ही सॉल्व करना है। मान लो हमने इसको सॉल्व किया तो आपका फंक्शन आया यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक कोई फंक्शन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया वी इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन वन फंक्शन टू एक्स वाई जेड। सो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा फंक्शन ऑफ यू एन वी। ठीक है, तो ये सब हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि तीन में से दो को ही सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी पेयर को लें या इसको लें या इसको लें, हम किसी को भी ले सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कि हमें जो इजी लगता हुआ है, जो दो रेशियो इजी लगते हुए कि जहाँ से आंसर जल्दी आएगा तो उनको लेंगे, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी ऊपर रखेंगे। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस इक्वेशन, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, जब ये होगा तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन ओनली ये टू ही होगी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ P और Q है। अगर यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा टर्म होता R का, ठीक है, जहाँ पे तीसरा वेरिएबल है Z, तो वहाँ पे फिर हम तीन रेशियो अलग अलग रखते हैं और उनमें से दो को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन F1 एक फंक्शन F2, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी फंक्शन ऑफ U एंड V जो यहाँ से निकले, ठीक है। तो ये आपका V, ये आपका U, तो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी फ्रॉम हियर। लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। ठीक है, आपको ऐसा गिवन है, आपके पास तीनों वेरिएबल हैं, आपका P Q एंड R के फॉर्म में आएगा। अच्छा, आपका तीनों वेरिएबल होता है फिर भी आपकी इक्वेशन P P प्लस Q Q इक्वल टू R के फॉर्म में ही होती है। तो ये एक लैग्रांजेस इक्वेशन आपके तीन वेरिएबल पे काम करती है, ठीक है। तो हमने पहले ये देखा। अब क्या करना है हमको कि सबको डिनोमिनेटर में किसी को नहीं रखना है, तो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाई एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये आपका बन गया वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। कंपेयर किया हमने इसको, कंपेयर विथ पी पी प्लस क्यू 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 इक्वल टू आर।
तो ऑन कंपेयरिंग our p, our q and our r, y square z, x square z, एक्स वाई स्क्वायर। अब इतना तो आ गया। अब यहाँ से हमारी द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, एकदम सिंपल से स्टेप्स है, बस हमको चीज़ याद रहनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो डी एक्स अपॉन पी इजकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजकल टू डी जेड अपॉन आर। तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड एंड डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इसको हमने 1 मान लिया। अब हमको एनी टू, ठीक है, सपोज हमने लिया डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, तो ये इजी है, यहाँ पे ऊपर जेड नहीं है, नीचे जेड जेड आपका कैंसिल हो गया। तो आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, आपने क्या देखा था, एक फंक्शन आएगा u1, u मान लो, और v, f1 जो कि फंक्शन x और y में होगा, f2 जो कि फंक्शन x और y, जो कि फंक्शन x y z में होंगे, यूजकल टू फंक्शन f1। ठीक है, तो उसी तरीके का हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो फंक्शन होगा x y z का, मतलब हमारे x y एलिमिनेट होके कहीं नहीं जाएंगे, बस हमारे पास फंक्शन आएगा। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व किया। सिमिलरली लाइक दिस हम कोई और दो रेशियो ले सकते हैं जहाँ पे इजीली हम सॉल्व कर सकें। लाइक दिस वाई स्क्वायर विल बी एलिमिनेट, तो हम इस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम अगर ये लेते तो हमारा एक्स एलिमिनेट हो गया, फिर भी एक्स बचता, जेड भी बचता एंड वाई भी बचता, जबकि डी एक्स तो ऊपर, ये डी जेड है, सॉरी डी एक्स मौजूद नहीं है, तो हम लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हट गया, एक्स डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड। लेट्स सॉल्व दिस। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2, लेट टेक दिस c1 प्लस c2। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2 विल बी अवर थर्ड इक्वेशन। तो सॉल्व करना हमने देख लिया, पर सॉल्यूशन लिखना इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला, सॉल्यूशन लिखना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जस्ट हमने जो पहला ही कॉन्सेप्ट पढ़ा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको लैग्रांजेस इक्वेशन भी उस तरीके की लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको उसका सॉल्यूशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था, उस कंप्लीट सॉल्यूशन था फाई ऑफ फंक्शन ऑफ यू एन वी। यू एन वी मान लो, u इज दिस, v इज दिस। तो आपका सॉल्यूशन जो फाइनल हम लिखेंगे, तो लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन फाई ऑफ u की जगह u को लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस विल बी अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। काफ़ी डिफरेंट तरीके की चीज़ है ये। ठीक है, पाई के अंदर हमने पहला फंक्शन लिख दिया, दूसरा लिख दिया इक्वल टू 0, तो हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, बस इतना हमें याद रखना है कि इस तरीके से करना है। आप ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इतने क्वेश्चंस का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बस ये करना है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, एक तरीके का सॉल्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन के बहुत तरीके हो सकते हैं, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। p माइनस क्यू इक्वल टू लॉग बेस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेसिक इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करते हैं। हमारी जो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की लैग्रांजेस इक्वेशन होती है। तो हमारा पी, ठीक है, और P कैपिटल P विल बी, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1।
q विल बी -1 एंड r विल बी जो भी पूरा इधर लिखा है log बेस e x प्लस वाई। सो अवर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन p। ठीक है, ये हमें से याद हो जानी चाहिए, मतलब जो आप लेक्चर देख रहे हैं, dy अपॉन क्यू इजकल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज यही रहेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम एक्सटेंड करके लिख देते हैं, dy अपॉन -1 इजकल टू डी जेड अपॉन लॉग बेस ई एक्स प्लस वाई। अब हमें सिर्फ सॉल्यूशन तक पहुंचना है, एकदम सिंपल है। इसमें से कोई भी दो, ठीक है, एनी टू, या तो ये या तो ये या तो फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमको दिख रहा है कि पहले तो फर्स्ट टू को ही हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, u1 हमको निकालना है f1, ठीक है, एक फंक्शन है xyz में, एंड देन सेकेंड u2 जो कि एक फंक्शन है, सॉरी v इज अ फंक्शन ऑफ xyz में एक फंक्शन है। तो हमें सॉल्व करना है। वो हम पहला लेते हैं dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन -1। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट, तो x माइनस वाई माइनस बाहर आपका रहेगा प्लस सी, तो x प्लस वाई और c1 ले लेते हैं इसको, इक्वल टू c1। ये आपका पहला सॉल्यूशन आया। कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी फंक्शन फाई ऑफ, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको मतलब हमको करना क्या है कि हमको दो वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट करनी है। ठीक है, मेनली हम यही तो कर रहे हैं ना कि दो वैल्यूज सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज हमको कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करना है। तो पहला तो हमारा इससे आ गया। अब दूसरे के लिए या तो इसके संग आप इसको ले लो या तो इसके संग इसको ले लो। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको एक माइनस का डिफरेंस है। तो उसको हम देखते हैं, थोड़ा वो सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है। dx अपॉन 1 इजकल टू डी जेड अपॉन लॉग ई रेस बेस ई एक्स प्लस वाई। अब फॉर्चुनेटली एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जो हमारा x प्लस वाई है उसकी जो हमें यहाँ लिखना है उसकी हमें वैल्यू पता है। ठीक है, हमने सॉल्व करके निकाली, कांस्टेंट है c1। ओके, तो वो अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो हम लिख लेंगे dx इक्वल टू डी जेड लॉग बेस ई c1। ठीक है, तो इसको उधर भेजेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। अब ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये तो कॉमन चीज़ें ये आपको याद रखनी पड़ेंगी आंसर लिखते टाइम पे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये उधर गया, तो ये आपका हो गया लॉग बेस ई c1 इंटू एक्स माइनस जेड इजकल टू सम अनदर कॉन्स्टेंट c2। अब आपका ये सॉल्यूशन है, आपको ये पता है, बस c1 में आपको वापस वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपका पहला सॉल्यूशन है x प्लस वाई, दूसरा सॉल्यूशन है x प्लस वाई लॉग बेस ही एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। बेसिक ये जो आपकी लैग्रांजेस इक्वेशन है आपको उससे कंपेयर करना है। आपको पी क्यू आर निकालने हैं, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखना है, फिर एनी टू रिलेशंस को लेके आपको सॉल्व करना है और वो दो रिलेशन को कॉमन लगा के कंप्लीट सॉल्यूशन में पाई का फंक्शन लिख देना है।